अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक और मैं हूं हबीब खान। आज हम पहुंचे हैं कराची में क्लिफ्टन के इलाके में, जो कि ख़ास तौर पे कुछ पिछले अरसे में तेज़ी से वर्टिकली ग्रो हुआ है और इस वक्त एक मशहूर रोड है खलीकुज़्ज़मान रोड, जिसे प्रीवियसली हम गिजरी रोड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मल्टीपल हाई राइजिंग प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन भी है और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है उनकी पोजीशन डिलीवर भी कर दी गई है। रेजिडेंशियल आबादी वहाँ पे जो है वो शुरू हो चुकी है। आज जिस प्रोजेक्ट को हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है कंट्री नेवल 2। इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ आपको जो है वो मिलने जा रहा है, क्या एमिनिटीज़ हैं, क्या ऑफर्स हैं, क्या रिटर्न जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सूरत में आपको मिल सकते हैं और कितना ज़बरदस्त और लग्जूरियस यहाँ पर जो है वो अपार्टमेंट और लिविंग स्टैंडर्ड दिया जा रहा है। इन तमाम तर चीज़ों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। कंट्री नेवल 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हसीब मर्चेंट इस वक्त हमारे साथ हैं। हसीब, वेलकम टू द शो। अच्छा हसीब, ये बताइएगा कि कंट्री नेवल 2 जी क्या है, क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है? कंट्री नेवल 2 एक बड़ा हाई एंड ग्राउंड प्लस 24 रेजिडेंशियल टावर है, जिसके अंदर 6 डेडिकेटेड फ्लोर पार्किंग्स के 3 फ्लोर हमारे टिपिकल्स हैं। एक फ्लोर पर हम लोग 4 अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, क्वालिटी ऑफ हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और यूज़र फ्रेंडली और डेली यूज़ के हिसाब से हमने अपार्टमेंट्स डिज़ाइन करे हुए हैं। एक फ्लोर पे 2 3 बेड के अपार्टमेंट्स हैं, 2 2 बेड्स के अपार्टमेंट्स हैं और ये जो एरिया है बड़ा एक अर्बन एरिया कहलाता है कराची का। मैं विसिनिटी के बारे से आपसे यही पूछना चाहता हूँ। ये विसिनिटी कराची की वन ऑफ द एक्सपेंसिव भी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट भी है, तो विसिनिटी को क्यों आपने जो है वो चूज़ किया इसको? ये इसके लिए चूज़ करा क्योंकि कराची के अंदर इस वक्त रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है। तो या फिर बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं या बहुत ही हेवीली कंस्ट्रक्ट कमर्शियल एरिया के अंदर डेवलप है, तो कंट्री नेवल व्यू 2 उस गैप को फुलफिल कर रहा है बेसिकली। सेकेंडली ये एक बड़ी प्राइम लोकेशन है कराची के ब्लॉक 9। ये खलीकुज़्ज़मान रोड जो है इस पर हर चीज़ ईज़िली एक्सेसिबल है। बीच आपसे बहुत करीब है, 10 मिनट की तरह में शार फैसल आपको जाना है तो आप पहुँच जाते हो। आगे पीछे हॉस्पिटल्स भी है, स्कूल्स भी हैं, ग्रोसरी, अच्छे हाई एंड रेस्टोरेंट्स भी आपके पीछे आपको मिल जाते। किसी चीज़ का इशू नहीं होता कि यहाँ पर रहना। इन्वेस्टर्स हों या फिर अपना घर ख़रीदना हो, तो आजकल थोड़े से ट्रेंड्स अब चेंज होते जा रहे हैं। अब लोग सिर्फ एक घर नहीं बना रहे होते, उसके साथ साथ एमिनिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि एट वन प्लेस उनको जो है वो हर चीज़ मिल जाए। जिम है, स्विमिंग पूल्स हैं, या इसके अलावा और लाइफ की जो आजकल आसान बनाने के लिए फैसिलिटीज़ हैं वो। तो इस प्रोजेक्ट में आप ऐसी क्या ऑफ़र दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या एमिनिटीज़ होंगी इस प्रोजेक्ट के साथ? इसके अंदर हमने डिसाइड करा है इंशाल्लाह हम लोग ने एक रूफ टॉप के ऊपर पार्टिल कोड बनाना है, जो इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे पहला पार्टिल कोड होगा रेजिडेंशियल टावर के अंदर। सेकेंडली हम लोग ने बड़ा हाई एंड जिम बना के देना है, फुली इक्विप्ड होएगा, 24 आवर्स वो होगी सिक्योरिटी सर्विस, CCTV सर्विस देंगे, बैकअप जनरेटर्स हैं हमारे पास जो पूरे अपार्टमेंट्स को बैकअप देंगे। और हम लोग ने इस अपार्टमेंट को ऐसा डिज़ाइन करा है कि उसके डेली यूज़ के हिसाब से फ्लैशी और ट्रेंडी चीज़ों के ऊपर हम लोग नहीं गए। लोग जो रहने आएंगे उनके लिए फीजिबल जो चीज़ है वो चीज़ हमने यहाँ पर डिज़ाइन करके दी हुई है। हम लोग इसके अंदर स्मार्ट स्विचेस सारे लगा के दे रहे हैं जो एलेक्सा कंपैटिबल होंगे। और जो हमारा मेन डोर है उसके ऊपर हमारा जो हैंडल लगा हुआ है उसको खोलने के कुछ 7-8 ऑप्शन है आपके पास। एक VRF कार्ड होता है जो होटल्स के अंदर होटल्स में अवेलेबल होता है। सेकेंडली आपकी फेस ID भी लग सकती है, फेस ID अवेलेबल है, फिंगरप्रिंट्स लग सकती हैं। आपके पास फ़ोन में क्या एप्लीकेशन होगी जिसके थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप कराची से पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए तो आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने फ़ोन के थ्रू उसको खोल सकते हैं, फिर इसका की अलग है, पासवर्ड भी डाल सकते हो और भी ऑप्शंस हैं इसके खोलने के। इस वक्त हम कंट्री नेवल 2 के अपार्टमेंट टूर पे आपको जो है वो लेके आए हैं और ये अपार्टमेंट है 3 बेड D यानी कि 5 रूम्स वाला अपार्टमेंट है। और जैसे ही इस अपार्टमेंट में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे ही आपको इसका जो है वो ड्राइंग रूम मिल जाता है और इंतहाई जो है वो ज़बरदस्त
कवरिंग एरिया के साथ ये ड्राइंग रूम है, क्योंकि इस अपार्टमेंट का टोटल जो कवरिंग एरिया है वो रखा गया है 2250 स्क्वायर फुट और उसके अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन किया गया है। ड्राइंग रूम में भी जो है वो आपके जो गेस्ट आएंगे उनके लिए वॉशरूम जो है वो यहाँ पे साथ उसके मौजूद है। इसी तरह जब इसी अपार्टमेंट में फर्दर मूव करेंगे तो राइट पे तो ड्राइंग रूम था, लेफ़्ट पे आपके यहाँ का पहला बेडरूम है। इस बेडरूम में ये कॉर्नर साइड बेडरूम है और इसके साथ इसमें अटैच बाथरूम। और एक और चीज़ जो इसमें एडिशनल रखी गई है वो ये कि कवर्ड एरिया जो कि आपकी वॉल में ही होगा और उसमें आपको यहाँ पे वार्डरोब जिसे आप शेल्फ कहते हैं वो मौजूद है। और इसके साथ ही एक अटैच बाथ है जो कि उसके साथ एक चेंजिंग एरिया प्लस उसमें बाथिंग एरिया मौजूद है। फर्दर जब इस फ्लैट में हम मूव करते हैं इस लेफ़्ट वाले बेडरूम से जब बाहर आते हैं तो ये इसी कॉरिडोर के साथ हमें लिविंग एरिया जो है वो फिर मिलता है। और लिविंग एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है और लिविंग एरिया में जब आप जब आते हैं तो उसके साथ ही लेफ़्ट पे हमें जो है वो एक बड़ा क्लीन और जो है वो डेप्थ के साथ एक किचन मिलता है। इस किचन के साथ आप देख सकते हैं पीछे जो है वो एक डोर नज़र आ रहा है और ये डोर जो है वो डर्टी क्लीनिंग एरिया जिसे कहते हैं वो है। और एक पूरा टेरेस स्टाइल बना हुआ है कि जहाँ पे आप क्लीनिंग और उसके साथ साथ एक अटैच वॉशरूम यहाँ पे भी दिया गया है कि जो आपके आने घर में जो काम करने वाले मेड्स वगैरह हैं आप उनको एलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद जब किचन में से जब हम बाहर निकलते हैं तो वापस आप देखते हैं कि लिविंग एरिया है और लिविंग एरिया जो है वो काफ़ी उसकी डेप्थ है और उसमें दोनों जो हैं वो आप देखें कि बेडरूम लेफ़्ट साइड पे दिए गए हैं, लेकिन साथ इस लिविंग एरिया की जो डेप्थ के साथ साथ एक यहाँ पे जो खसूसियत है वो ये कि इसमें एक दोनों साइड पे बेडरूम्स हैं और जबकि राइट साइड पे आपकी जो टीवी वॉल है उसको रखा गया है। ये आपकी टीवी वॉल होगी जिस पे एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आप जो है वो अपना तमाम तर जो इंतज़ाम है वो कर सकते हैं। मगर ये जो है बालकनी है और इसका जो व्यू है वो आपको दिखाते हैं कि कैसा है, क्योंकि कराची की सबसे टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है वन ऑफ द टॉलेस्ट वो आपको सामने गेट खुलते ही दिख जाती है, बहरिया आइकन टावर। और ये एरिया जो है पीछे ये है नेवल सोसाइटी, वन ऑफ द रिचेस्ट और वन ऑफ द एक्सपेंसिव एरियाज़ ऑफ कराची। तो ज़बरदस्त व्यू है जो यहाँ से आपको बालकनी में एंटर होने के बाद मिलता है। अब जो हमारे लेफ़्ट बेडरूम्स हैं उन पे भी थोड़ा सा एक आपको व्यू करा देते हैं कि दो बेडरूम्स हैं, इन दोनों बेडरूम्स में भी ज़बरदस्त जो है वो एरिया दिया गया है कि आप अपनी जो वार्डरोब है उसको आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही यहाँ पे जो कवरिंग शेल्फ है दीवार के अंदर लेफ़्ट पे दिया गया है, बल्कि यहाँ पे 3 जो है वो डोर्स अवेलेबल हैं, जबकि और उसमें जो बाथरूम है वो उसको भी अटैच ही रखा गया है इसी तरह से ही। और उसमें तमाम तर जो लग्जरियस स्टाइल है वो आप अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि आजकल जो इटालियन मार्बल और इटालियन डिज़ाइन जो हैं वो चल रहे हैं। इस बेडरूम के साथ ही बस जो लास्ट बेडरूम है वो है और उस बेडरूम में भी ज़बरदस्त कवरिंग एरिया मौजूद है। कवरिंग एरिया के साथ मैंने आपको बताया था कि इस अपार्टमेंट में सबसे अच्छा जो एक उन्होंने दिया है कि ये हर बेडरूम में एक वार्डरोब रखी गई है, तो वो फिक्स है वॉल में और उसको जो है वो बाकायदा डेप्थ दी गई है और अकॉर्डिंगली इसमें आप अपनी हैंगिंग और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा वार्डरोब की इस रूम में ज़रूरत नहीं है। और वॉशरूम्स तीनों बेडरूम्स में मौजूद हैं। तीनों बेडरूम्स जो हैं वो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर साइड हैं। तो तमाम तर जो एक घर ख़रीदते हुए इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको इस तमाम तर फैसिलिटीज़ मिलें एक अपार्टमेंट में कि वेस्ट ओपन हो, बेस्ट ऑफ द व्यूज़ हो और उसके साथ फिर इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं लाइक द बाथरूम्स और इसके साथ साथ जो वार्डरोब्स वाला जो स्टाइल है जो कि बहुत अरसे बाद ट्रेंड में नज़र आ रहा है, ये तमाम तर चीज़ें इस नेवल 2 प्रोजेक्ट में जो है वो मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा हसीब, ये बताएगा कि इस प्रोजेक्ट में जो आपने ये प्राइसिंग रखी है, प्राइसिंग फैक्टर एक तो बताइएगा और कौन कौन सी कैटेगरी के अपार्टमेंट्स इस प्रोजेक्ट में मौजूद हैं। हमने ज़्यादा हाई प्राइसेस नहीं रखी है। यहाँ पर 2 कैटेगरीज़ हैं हमारी, एक 3 बेड है, एक 2 बेड है। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स है। एक फ्लोर पे 2 2 बेड है, 2 3 बेड है। 3 बेड का हमारा एरिया है 2200 ग्रॉस और 2 बेड का जो एरिया है 1450 ग्रॉस है। 1450 ग्रॉस है। कुछ 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लोग इसको सेल कर रहे हैं। अच्छा,
जब आप इसको सेल कर रहे हैं 25,000 के हिसाब से, आप इस एरिया में इस वक्त जो प्राइसिंग फैक्टर है उससे कैसे compete कर रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कंपैटिबल है इस तरह की प्राइसिंग इस वक्त? हमने कोई इसको बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं रखा हुआ है, इसकी मुनासिब पैसों पे बेच रहे हैं। जो इस वक्त आपको अवेलेबल है खलीकुज़मान रोड पर, उसी के कंपैटिबल प्राइसेस हैं। अच्छा, प्राइसिंग अपनी जगह है, एक ये फैक्टर होता है कि जब ज़ाहिर है आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर आता है तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा हो या फिर रहने के पर्पज़ से भी आ रहा हो, तो उसका एक उसका ज़रूर आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़रूर होती है कि इस पर मुझे क्या जो है वो इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं, कितना इस अपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटी मौजूद है इस वक्त प्रोजेक्ट के अंदर? विद द टाइम बीइंग यहाँ पर अच्छा इंक्रीमेंट होता है प्राइस के अंदर। सेकेंडली हमने इसके अंदर जो है वेस्ट ओपन फ्लैट्स दिए हैं। हमने तो हिस्ट्री में देखा है वेस्ट ओपन फ्लैट्स की प्राइस हमेशा बढ़ती है। तो ये और ऐसा वेस्ट ओपन फ्लैट है कि पीछे नेवल हाउसिंग सोसाइटी है, तो इन फ्यूचर यहाँ पर कोई बिल्डिंग्स आनी नहीं है, तो ये तो लाइफ टाइम वेस्ट ओपन ही मिलेगा इनको। और बड़ा अच्छा विंड कॉरिडोर है यहाँ पर, तो इसकी प्राइस आगे जाके बढ़नी है इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि पेमेंट प्लान्स, क्योंकि ऑब्वियस है कि जब प्राइसिंग फैक्टर आता है तो पेमेंट प्लान्स का भी जो है वो लोग आपके पास जब स्पेशली एक जो सैलरीड क्लास वाला जो हमारा तबका है वो चाहता है कि एक ऐसा पेमेंट प्लान बन जाए कि वो अकॉर्डिंगली पे करता है और उसका जो सिलसिला है वो चलता रहे और उसकी ओनरशिप भी बन जाए। पेमेंट प्लान्स हैं ये डायरेक्टली वन गो इन्वेस्टमेंट्स में आपके पास आ रहे हैं? फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स रखे हुए हमने सबके लिए। 10% पोजेशन पे रखी, एक बड़ा चंक अमाउंट आपका पोजेशन पे चले जाता है। बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट 36 मंथ्स की रखी थी। 36 मंथ्स, तो 36 मंथ्स इज़ अ गुड टाइम। उसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह डिलीवर भी करके दे रहे हैं उसको। मतलब आपका अभी ये 36 मंथ्स में कितना ऑलमोस्ट टाइम रह गया? अभी हमारे कुछ 6 मंथ्स रह गए। ये हमने 3 साल पहले लॉन्च किया था, तभी 32 मंथ्स हो गए इस प्रोजेक्ट को फिनिशिंग की तरफ है। आप देख रहे होंगे बाहर से एलिवेशन प्लास्टर कंप्लीट हो गया है, हमारी ब्लॉक मेसनिंग स्ट्रक्चर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट 100% कंप्लीट है। फिनिशिंग के काम पे भी हम लोग आए हुए हैं, टाइलें लगाना स्टार्ट कर दी हमने। अच्छा सिर्फ ये बताइएगा कि एक ये होता है मामला जब आप कोई भी इन्वेस्टर घर खरीद रहा होता है तो एक रिस्क फैक्टर भी होता है। आपके प्रोजेक्ट में कोई ऐसा रिस्क फैक्टर जो कि एक इन्वेस्टर के लिए या ख़रीदार के लिए हो? देखिए, रिस्क तो हर चीज़ में होता है, बिल्कुल 0.1% हो 1% हो। अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट रेडी खड़ा हुआ है, आपके सामने हर चीज़ जो बताया था डे 1 वो हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक किसी के लिए इसके अंदर रिस्क होएगा। बीइंग एन डेवलपर, आप क्या समझते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट में जब कराची आई या फिर पूरे पाकिस्तान में कहीं पे वो इन्वेस्ट करने आ रहा है कोई बंदा या अपना घर ख़रीदने आ रहा है, तो और स्पेशली हम आपके अगर किसी प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें इन्वेस्ट करते वक्त उस बंदे को क्या जो है वो सबसे पहले चीज़ें देखनी चाहिए? सबसे पहले तो उसको बिल्डर की क्रेडिबिलिटी चेक करनी चाहिए। बिल्डर ने प्रीवियसली कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करें, ऑन टाइम डिलीवर करें नहीं करें। सेकेंडली उस प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लें। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फिर तो कोई रिस्क नहीं है। फिर थर्डली ये देखना चाहिए कि उसकी जो प्लानिंग है प्रैक्टिकल है आपके लिए, नहीं है डेली यूज़र फ्रेंडली प्लानिंग है, नहीं है। लिफ्ट्स दे रहे हैं अच्छे, पार्किंग आपको प्रॉपर मिल रही है, वाटर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़, बाकी क्लीनिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज मिल रही है, तो फिर जाना चाहिए उसको उस प्रोजेक्ट के अंदर। और आखिरी एक्सेसिबिलिटी उस प्रोजेक्ट की, एक्सेसिबिलिटी ये वो शहर से कितना दूर है या उसके करीब में क्या क्या चीज़ें, हॉस्पिटल, स्कूल, ग्रोसरीज, ये तो मेन नेसेसिटी हर बंदे की। बिल्कुल, अगर उसके सराउंडिंग में ये सब चीज़ें हैं और आपके लिए फिजिबल है तो फिर यू शुड गो फॉर दैट। बीइंग एन आबाद मेंबर, और आप ज़ाहिर है पूरा आबाद इस चीज़ को देख भी रहा है बहुत अर्से से, ये इश्यूज़ हैं हमारे पास कि डॉक्यूमेंटेशन के बड़े मसाइल होते हैं कराची में। किसी भी प्रोजेक्ट में समटाइम्स मल्टीपल फाइल्स का इशू आ जाता है या समटाइम्स जो है वो ओनरशिप ही नहीं मिल पाती, पोजेशन नहीं हो पाती, डिलेज आ जाते हैं। इसको किस तरह से जो है वो ओवरकम कर रहे हैं? क्रेडिबिलिटी की बात आ जाती है। आप प्रीवियस उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, क्योंकि कराची के अंदर बहुत से ऐसे भी बिल्डर्स हैं जिन्होंने ऑन टाइम पोजेशन दिए हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करें। अगर हमारे भी आप देख लें प्रीवियस प्रोजेक्ट सारे डिलीवर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रोजेक्ट को भी जब स्टार्ट किया था कमिटमेंट करी थी 3.5 ईयर्स की, आज हम लोग 3 साल पे खड़े हैं। आप देख लें फिनिशिंग के स्टेज पे हम लोग,
हमारी लिफ्ट भी पहुंच गई हैं, बस इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है हमारे क्लाइंट्स को बहुत हाई एंड चीज़ दें, ताकि वो जब वो शिफ्ट हो ना अपार्टमेंट के अंदर तो उनको कोई भी काम नहीं करना पड़े, सिर्फ अपना फर्नीचर लाएँ और रेडी टू मूव। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम लोग फॉसेट्स, इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विचेस होते हैं और बाकी जितनी फैसिलिटी टॉप ऑफ द लाइन देते हैं, जो मतलब हम अपने घर में चाहते हैं ना वो उनको देते हैं। अब जैसे आप देखें हमने यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम भी पूरा दिया, पूरा इंस्टॉल किया है। पूरा इंस्टॉल दिया है, क्योंकि अभी फायर जो लग रही है रिसेंट recent बहुत past में सारे incidents हुए हैं। तो हमने तो पूरी फायर और रील्स लगाई हैं, नीचे फायर पंप भी लगा के दे रहे हैं। तो अपने क्लाइंट्स की 100% सेफ्टी चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं उसको अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें। थैंक यू सीट, थैंक यू फॉर द टाइम, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच।